हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। फागुन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। फागुन के महीने में ठाकुर जी की विशेष सेवा पूजा अर्चना होती है। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में ना जो भी आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है या फिर जो गलजोड़ी सरकार है, कोई भी ठाकुर जी की सेवा में उनको गलचप्पे लगाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूरे फागुन उनको गलचप्पे जरूर लगाए जाते हैं। अच्छा, गलचप्पे क्या होते हैं? थोड़ा सा उंगलियों में गुलाल लेकर आपके गालों पे कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि बांके बिहारी जी की सुबह की आरती के बाद उनको गलचप्पे लगाए जाते हैं। शाम की आरती के बाद भी उनके गालों पे गलचप्पे लगाए जाते हैं और बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। तो फागुन का महीना वृंदावन में ना बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और मैं ये कहूँ, ठाकुर जी को बहुत पसंदीदा महीना। देखो, वैसे तो सारे ही फेस्टिवल हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं फागुन के महीने की बात करूं तो फागुन का महीना इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि उनको होली खेलना बहुत पसंद था। आप लोगों को पता है, वृंदावन में आज भी 1.25 महीने तक होली खेली जाती है। आप जाके देखोगे ना, इस टाइम पे भी वृंदावन में होली की धूम होगी। इस टाइम पे भी वृंदावन में होली की धूम होगी। राधा रानी के साथ ठाकुर जी इतनी सारी होली खेलते थे, इतनी सारी होली खेलते थे कि वृंदावन की होली वर्ल्ड फेमस है। आप लठ मार होली की बात करो, आप छड़ी मार होली की बात करो, बड़ी फेमस है। तो फागुन के महीने में एक तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गलचप्पे अवश्य और अवश्य लगाएं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फागुन के महीने में आपको ठाकुर जी को किस चीज का विशेष भोग अवश्य लगानी चाहिए। पहली बात, अगर अभी तक आपने सर्दी के कपड़े पहनाना बंद नहीं किया है तो सर्दी के कपड़े पहनाना आप बंद कर सकते हो, क्योंकि फागुन के महीने के प्रारंभ में ही ठाकुर जी को सर्दी के पोशाक पहनाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन हर रात को कंबल मोटा उड़ा दिया जाता है, क्योंकि मौसम में हल्की सी ठंडक जो होती है वो होती है। पुणे में तो सर्दी बहुत टाइम पहले ही चली गई और मैंने तो बहुत टाइम पहले से ही बंद कर दिया। मैं ये दिल्ली यूपी की बात बता रही हूँ। देखो, वैसे तो आपके मन का भाव है कि आप कब तक बना रहे हो, आपको कैसा लग रहा है कि हमारे बच्चों को लग रही है या नहीं सर्दी लग रही है, वो आपके पूरे मन का भाव होता है। तो फागुन के महीने में ना 2-3 चीजें ठाकुर जी को जरूर भोग लगाई जाती है। पहले तो भोग फागुन के महीने में चंद्रकला का भोग जरूर लगाया जाता है। चंद्रकला एक टाइप की गुजिया होती है। गुजिया का आकार ऐसा होता है, चंद्रकला का आकार गोल होता है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए गोल गुजिया आपने बनी, लेकिन ऊपर से ना चाशनी की कोडिंग उसमें की जाती है, उसको चंद्रकला बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्रकला का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। चंद्रकला ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। तो फागुन के महीने में चंद्रकला का भोग जरूर लगाया जाता है। आप ये समझ लीजिए जस्ट लाइक गुजिया ही होती है, ठीक है ना। दूसरा भोग जो ठाकुर जी को लगाया जाता है वो होता है गुजिया का भोग। फागुन के महीने में हर किसी के घर पे गुजिया का आनंद लिया जाता है, हर किसी के यहाँ पे गुजिया बनती है। तो फागुन के महीने में गुजिया का भोग ठाकुर जी को जरूर लगाया जाता है, जो कि उनको बहुत स्वाद लगता है। और वो बहुत ही गुजिया का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, जो कि उनको बहुत ही पसंदीदा भोग लगाया जाता है। अच्छा, फागुन के महीने में हल्की हल्की गर्मी का प्रारंभ हो चुका होता है, तो फागुन के महीने में ना ठाकुर जी को छाछ का भोग लगाने का प्रावधान है। मतलब दोपहर के समय आप हल्का सा भुना हुआ जीरा डाल के खाने में छाछ या फिर दही का भोग भी ठाकुर जी को जरूर और जरूर फागुन के महीने में जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ ठाकुर जी को आप टिक्की, दही भल्ले, ठीक है ना, इन चीजों का भोग फागुन में जरूर लगाया जाता है, क्योंकि होली के समय ये सभी चीजें बनती हैं और ठाकुर जी इनका बहुत अच्छी तरीके से आनंद लेते हैं। क्योंकि बाकी बिहारी जी के मंदिर में ये सभी चीजों का भोग लगाया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता, इस समय पे ठाकुर जी को जिन चीजों का भोग नहीं लगाया जाता वो होता है चने से संबंधित कोई भी चीज का भोग नहीं लगाते, ना तो चना बनाते और ना ही चने से संबंधित किसी भी चीज का भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। तो शक्कर पारे, मीठे शक्कर पारे, नमकीन शक्कर पारों का भोग भी ठाकुर जी को ये जो फागुन का महीना है इसमें लगाया जाता है। अच्छा, रंग पंचमी तक ये भोग लगाया जाएगा और रंग पंचमी के बाद ये जो भोग होता है ये चेंज हो जाएगा, फिर गर्मी के हिसाब से भोग लगाने का प्रावधान होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। नीचे नंबर मेरा दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या क्या? आपका नाम आपकी कुंडली के आधार पर है। नेम करेक्शन आप मुझसे करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप चाहे कितने भी ज्योतिष को कुंडली दिखा लीजिए, लेकिन अगर आपका नाम सही नहीं है तो मेरा मानना है कि आपकी कुंडली बेकार है। तो अपना नेम करेक्शन अवश्य कराइए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति कब होगी? योग्य संतान प्राप्ति के लिए क्या डेट सही रहने वाली है? जिसकी होला तक पर बिल्कुल भी कंसीव मत कीजिएगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लोगों को, ये आप मैं आगे डिटेल में वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।